हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए पाठ्यक्रम में किस प्रकार के बदलाव किए जाने चाहिए। जो अभी का समाज है उसके हिसाब से जो है कि पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसमें किस तरह का बदलाव होना चाहिए, इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो आंसर है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक पाठ्यक्रम को निम्न प्रकार का होना चाहिए। पहला हो गया कि शारीरिक श्रम को महत्व। जो शारीरिक श्रम है उसको महत्व देना चाहिए। पाठ्यक्रम में सबसे पहले छात्र तथा छात्राओं के मन में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा व रुचि उत्पन्न करने का गुण होना चाहिए। शारीरिक श्रम के द्वारा व्यक्ति श्रम के महत्व को समझता है तथा इससे व्यक्ति का भौतिक विकास होता है, जो अंततः राष्ट्र की प्रगति का सूचक बनता है। गांधी जी के द्वारा शिक्षा में श्रम को महत्व दिया गया था तथा कोठारी कमीशन ने भी इसे कार्यानुभव विषय के रूप में रखने की सिफारिश की थी। आज के भारतीय समाज के लिए उत्पादन शारीरिक श्रम एवं अनिवार्यता बन गई है। मतलब शारीरिक श्रम का मतलब ये हुआ कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसके दौरान ये पाठ्यक्रम में डालना चाहिए कि जो काम होता है, ठीक है, वो कितना जरूरी होता है बच्चे के लिए भी, कि घर में बैठ कर करके खाना भी यहीं पर मिल जा रहा है, बेड पे मिल जा रहा है, हर एक चीज बेड पे मिल जा रहा है, कोई काम करने का जरूरत नहीं है। तो इससे जो है कि बच्चे का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं आलस ले लेता है और उसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है, उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। अगर वो श्रम करेगा तो उसके बारे में बहुत सारे काम अगर करेगा तो उसके बारे में सही जानकारी भी उसको मिलेगी कि ये चीज ऐसे होता है, इसको इस तरह से करना चाहिए। जैसे कि पुराने जमाने में जो कि बच्चे लोगों को जो है कि घर का राशन पानी लाने के लिए तो जो भी थोड़ा मोड़ा तो उसको जो है कि भेजा जाता था। इससे क्या है कि बच्चों को जो है कि गणित का ज्ञान होता था, जोड़ घटाव के बारे में बच्चे सही तरीके से कर लेते थे उस टाइम के बच्चे। ठीक है। अभी क्या होता है कि राशन खुद ब खुद महीने का माँ बाप ले आते हैं, बच्चे को इस सब चीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो इससे जो है कि बच्चे का जो है कि शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। घर का काम, घरेलू काम थोड़ा मोड़ा, जैसे अपने घर का, अपने रूम का जो है कि सफाई ही कर लेना, या अपने घर को, अपने रूम को सही तरीके से सेट कर करके रखना, ये छोटा मोटा काम जो है कि बच्चों को देते रहना चाहिए ताकि उसका जो है कि शारीरिक विकास हो। ठीक है। और इसके बारे में गांधी जी ने भी कहा है, उनके द्वारा भी जब होता था, उनका आश्रम होता था, उनमें भी बच्चे लोगों को छोटा मोटा वर्क दिया जाता था जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता था। कोठारी कमीशन में भी इस तरह की बातें कही गई है। ठीक है। उसके बाद फिर है कि व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए कि उसको उसके व्यवसाय से रिलेटेड पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट होता है, MBA वगैरह में जो है कि व्यवसाय से रिलेटेड, या MBA छोड़ो, जो भी व्यवसाय, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी चीज जो जिसमें भी बच्चे की रुचि हो उसमें उस तरह का पाठ्यक्रम डालना चाहिए ताकि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए। इसमें क्या है कि वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था को आज किताबी शिक्षा की नहीं अपितु व्यावसायिक शिक्षा की अधिक आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें उत्पादकता व्यवसाय का ना तो ज्ञान है और ना अनुभव। रोजगार उन्हीं परिस्थितियों में पाया जा सकता है जबकि पाठ्यक्रम व्यवसाय को, ठीक है ना, कि पाठ्यक्रम में जो है कि उसको उसके मतलब कि जो अभी का वर्तमान का जो हाल है जिसमें कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से किस तरह का के रोजगार का व्यवसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके बारे में भी इस तरह का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए ताकि बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग व्यवसाय वो चुन सके और उसी से रिलेटेड पढ़ाई कर सके ताकि आगे चल करके बेरोजगारी नहीं हो। ठीक है। तो फिर तीसरा नंबर है कि विज्ञान व तकनीक को अनिवार्य स्थान।
ठीक है। विज्ञान और तकनीक को अनिवार्य स्थान देना है, ताकि तभी तो हम तकनीक से जुड़ेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, विज्ञान से जुड़ेंगे, तभी आगे का जो हमारा चलेगा जनरेशन, तो उसके हिसाब से हम जो समय चल रहा है हमेशा बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो उसमें हम भी अपने आप को जो है कि अपडेटेड रखेंगे, तभी तो हम भी उस जमाने के साथ चल सकेंगे। ठीक है। तो आज का युग विज्ञान व तकनीक का युग है तथा इसके ज्ञान के बिना किसी भी पाठ्यक्रम की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि विज्ञान व तकनीक के बिना आज जीवन असंभव है। इसलिए पाठ्यक्रम में विज्ञान तथा तकनीक को अनिवार्य रूप से स्थान मिलना चाहिए, है ना। वही है कि विज्ञान है, साइंस का के बारे में हम जाने, टेक्नोलॉजी क्या क्या नए नए मशीन आ रहे हैं उसके बारे में, या जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम है। ठीक है। तो कंप्यूटर में भी बहुत सारा ऐसा कोर्स होता है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो उसके बारे में हम लोग जो है कि पढ़ें, समझे, जाने, और उन सब चीज़ को के बारे में ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे और हम खुद सही तरीका अपने व्यवसाय में अपना सके और उसके साथ अपडेटेड रह सके। ठीक है। अब है कि कृषि को स्थान। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तथा हमारी सामाजिक व्यवस्था भी कृषि के ऊपर निर्मित है। हमारे देश में आज भी 75% से अधिक जनता कृषि से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अतः पाठ्यक्रम में कृषि को तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाँ, हमारा देश जो हमारा भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश रहा है और हमेशा रहेगा भी। 75% लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। ठीक है। तो इसके लिए कृषि में भी नए नए टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो रहा है, तो बच्चों को कृषि से भी रिलेटेड शिक्षा देनी चाहिए। इस तरह का पाठ्यक्रम बनना चाहिए कि खेती से रिलेटेड जो है कि जानकारी भी बच्चों को होनी चाहिए। मतलब जिस बच्चे को खेती में इंटरेस्ट है, जो भी वो अपने रुचि के अकॉर्डिंग चुने, तो इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि उनको उनकी जो है कि कृषि को किस तरह से और आगे बढ़ाना है, क्या खाद कौन तरह का खाद किस चीज में ज्यादा अच्छा यूज होता है, किस किस पौधे में किस तरह का खाद चाहिए, क्या नया टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कि अच्छी सिंचाई हो, अच्छे तरीके से जो हमारा फसल है वो बढ़े। इस तरह की जो है कि पाठ्यक्रम में इन सब चीजों का जो है कि कृषि से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए, ताकि बच्चों को अपनी जो रुचि, अगर किसी बच्चे को कृषि से रिलेटेड है तो उनको उनके अकॉर्डिंग उनको जो है कि उसमें शिक्षा के ज्ञान, उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके। ठीक है। उसके बाद नए नए मशीन के बारे में जान सके, कृषि से रिलेटेड जो भी खाद पदार्थ होते हैं उनके बारे में जान सके, कौन सा पौधा किस तरह का होता है, और बहुत सारी जाति होती है पौधे की, तो उसके बारे में सही जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है। शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञान। यह एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शारीरिक शिक्षा के द्वारा स्वस्थ शरीर का विकास किया जाना हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम का लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग सभी जानते हैं कि जिसका शरीर स्वस्थ रहता है उसी के जो है कि उसका मस्तिष्क जो है कि जिसका शारीरिक विकास सही होगा उसका मस्तिष्क विकास सही होगा। ठीक है। जो हर तरह से एकदम रोग मुक्त होगा बच्चा, उसको जो है कि उसका जो है कि मानसिक विकास सही होता है। और अगर कोई बच्चा किसी तरह से शारीरिक विकास उसका नहीं हो पा रहा है सही से, उसका ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है, चाहे वो खाने पीने से की वजह से हो या फिर किसी भी वजह से, तो उसका जो है कि सही से मानसिक विकास नहीं होगा। और अगर मानसिक विकास नहीं होगा तो वो अपने पढ़ाई में किस तरह से मन लगाएगा। तो इसी तरह ये जरूरी है कि हमारे पाठ्यक्रम में इस चीज का भी ज्ञान देना चाहिए कि शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञान
का भी इसमें जो है कि शिक्षा देना चाहिए, ताकि बच्चों को अपने और बच्चे के पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। टीचर्स को भी अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का बच्चा, अगर किसी तरह का शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है, तो उसको टीचर समझे और उसके पेरेंट्स से डिस्कस करे ताकि उसका सही इलाज हो सके। ठीक है, तो चलो ये हो गया। उसके बाद फिर है कि भारतीय भाषाओं का ज्ञान। भारतीय भाषा जितनी भी है उन सब का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं में समन्वय तथा सामंजस्य बैठाने की दृष्टि से शिक्षा में एक मातृभाषा तथा एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना की बलवती होगी। मतलब कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और उन सभी भाषाओं में से एक जो स्थानीय भाषा होती है और एक क्षेत्रीय, एक मातृभाषा होती है और एक स्थानीय भाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा होती है, उन सब का ज्ञान जरूर होना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम किसी भी देश, मतलब कहीं पर भी जाएं तो वहाँ पर उस चीज़ को जो है कि समझ सके, लोगों के साथ सही समन्वय स्थापित कर सके, मिलजुल सके, एक दूसरे से अपना कोऑर्डिनेशन बना सकें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाषा मैच नहीं करता है, जिससे भी हम लोग एक दूसरे से सही तरीके से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और हम उनके साथ मिल नहीं पाते हैं सही से। ठीक है, भाषा विकार भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सभी तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन हाँ, जो मेन भाषा होनी चाहिए हमारी मातृभाषा, उसका और क्षेत्रीय भाषा, ये है, इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास का अध्ययन। जो हमारी प्राचीन संस्कृति और इतिहास है उसके बारे में भी तो हम लोगों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा इतिहास किस तरह का रहा है, हमारी संस्कृति किस तरह की है। तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तथा राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक परंपराओं व हमारे देश के इतिहास को स्थान मिलना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए भी संस्कृति व इतिहास का ज्ञान होना छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है। जो प्राचीन संस्कृति है हमारी, पर पुराने ज़माने की हमारी जो संस्कृति रही है, भारत की जो संस्कृति रही है, रीति रिवाज रहे हैं, जो हमारी मूल्य हैं, यह सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। क्या इतिहास रहा है, उस चीज़ के बारे में सही जानकारी होना चाहिए और उसको जो है कि पाठ्यक्रम में भी जो है कि ऐड करना चाहिए, ताकि बच्चों को पुराने में प्राचीन काल में क्या हुआ, किस तरह से हुआ और हमारी संस्कृति किस तरह से हुई और क्या क्या चेंजिंग आया, इस तरह के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर है कि धार्मिक व नैतिक शिक्षा। धार्मिक और नैतिक शिक्षा के भी बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा हर लोग अपने अपने धर्म से जुड़ा है। और उसके साथ साथ तो नैतिक शिक्षा इसलिए क्योंकि मॉरल एजुकेशन सबके अंदर डालना चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। हम अपने पर्सनैलिटी में एक अच्छे इंसान का सोच विचार डाल सकते हैं। ठीक है, क्या है कि हमारा देश बहुधार्मिक देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों के मानने वाले रहते हैं, इसलिए किसी धर्म विशेष की शिक्षा ना देकर सभी धर्मों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी शिक्षा में नैतिक शिक्षा को भी शामिल किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक नैतिक मूल्य का प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। इस संपूर्ण विषय को सभी स्तरों पर सैद्धांतिक व क्रियात्मक रूप से लागू किया जाना चाहिए, है ना। सब धर्म के लोग रहते हैं हमारे भारत देश में और सब धर्मों का जो है कि हमें ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। और उनके साथ साथ हमारे जो है कि और सब लोग अपने अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी इज्जत दें, मान दें,
ये भी जो है कि सोच हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देने का, सहयोग करने का, एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर का भाव रहना चाहिए। ये सारी चीजें नैतिकता के अंदर आती है। सभी धर्म एक समान है, इसको भी ये समझना चाहिए और इस चीज़ को भी हमारे सिलेबस में ऐड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर है कि क्या बोलते हैं 9 पॉइंट है कि राष्ट्रीय व समाज सेवा कार्यक्रमों का आयोजन। शैक्षिक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय तथा सामाजिक सेवा के पाठ्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। छात्रों व छात्राओं में अनुशासन, दायित्व, सहयोग व भावना का विकास इन्हीं कार्यक्रम के द्वारा होता है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद ही परीक्षा ही जो है क्या है उत्तीर्ण होने की डिग्री छात्र व छात्राओं को मिलनी चाहिए। जो कार्यक्रम जो समाज सेवा कार्यक्रम बच्चे लोगों को स्कूल कॉलेज में करवाना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जो है कि समाज सेवा का भाव पैदा हो। और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ डालते हैं, हमारे अंदर जो है कि हमारे छात्र छात्राओं के अंदर अनुशासन, दायित्व, सहयोग की भावना को पैदा करते हैं। जो समाज सेवा होता है, समाज का, हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। तो उन सबको एक समझ कर करके हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमारे स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम किए जाते हैं। इससे हमारे अंदर अनुशासन भी आता है, दायित्व भी आता है, सहयोग करने की भावना पैदा होती है। और ये कार्यक्रम तभी होना चाहिए, मतलब कि परीक्षा जब उत्तीर्ण होने की डिग्री मिलने से पहले जो है कि ये जो है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद ही परीक्षा की उत्तीर्ण होने की डिग्री बच्चों को मिलनी चाहिए। जब इस कार्यक्रम में भाग जो भी लेंगे उसके बाद फिर ये डिग्री मिलनी चाहिए, तभी बच्चे लोगों को सही सब कुछ उसको मिलता है, सब चीज़ उसके अंदर डाल देनी चाहिए, तभी उसको सही डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्रियात्मक पक्ष पर बल। क्रियात्मक पक्ष पर बल क्या है कि पाठ्यक्रम में विषयों के क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए, ना कि सैद्धांतिक पक्ष पर। सैद्धांतिकता का व्यक्ति के व्यवहार, रूपांतरण व नग्न प्रभाव पड़ना पड़ता है। ठीक है, मतलब क्रियात्मक पक्ष पर बल इसलिए कि जो कार्य है वो उस पर ज्यादा बल देना चाहिए, ना कि सैद्धांतिक। मतलब कि जो किताब में सिद्धांत हमने पढ़ लिया, ठीक, लेकिन पढ़ तो लिया, लेकिन उसके बारे में उसी चीज को हम प्रैक्टिकल कर करके नहीं समझ पाए। तो जो हम प्रैक्टिकल कर करके समझते हैं वो हमारे अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, ना कि सिद्धांत के रूप में जो एक परिभाषा पढ़ लिया है उस चीज़ को, या कोई भी थ्योरी पढ़ लिया उस चीज़ को। जो थ्योरी होती है वो रटन रटाई भी होती है, और जो कार्यात्मक कार्य किए जाते हैं उसी चीज़ का अगर हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर के लिए टिका रहता है। तो इस तरह का कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। पाठ्यक्रम क्रियात्मक पक्ष पर भी बल देना चाहिए। उसके बाद पाठ्यक्रम में लचीलापन। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना आवश्यक है, जिससे कि किसी देश काल या परिस्थितियों में पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। लचीलापन होना चाहिए पाठ्यक्रम में, मतलब कि हमेशा अगर कोई चीज़, कुछ थ्योरी नई आ गई है या किसी नए टेक्नोलॉजी का हमारे देश में यूज हो रहा है, या कोई नया चीज़ खोजा गया है, कोई नई थ्योरी आई है, तो उस चीज़ को हमारे पाठ्यक्रम में ऐड करना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो उस चीज़ को ऐड करना चाहिए। इसीलिए पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए कि उसमें फेरबदल होता रहता है। ठीक है,
जो चीज़ पुरानी है उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह पुरानी चीज़ें इस टाइम के चीज़ में एडजस्ट नहीं होती है। पुराना पाठ्यक्रम लेकर करके नहीं चला जा सकता है। जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको पाठ्यक्रम में ऐड करा जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए ताकि बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिले। ठीक है, उसके बाद फिर बहुमुखी पाठ्यक्रम। बहुमुखी पाठ्यक्रम में क्या हुआ कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में अनेक तत्वों का समावेश होना चाहिए। व्यक्तियों में अनेक विभिन्नताएं होती है तथा प्रत्येक व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से अलग होता है। इसलिए पाठ्यक्रम बहुमुखी होना चाहिए जिससे विभिन्न रुचियों, क्षमताओं व अभिवृत्तियों की पूर्ति हो अभिवृत्तियों की पूर्ति की जा सके। मतलब कि बहुमुखी पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में हर चीज़ का सिलेबस जो है कि हर चीज़ का पाठ्यक्रम, मतलब जो सिलेबस होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए कि उसमें हर एक चीज़ आ जाए। खेल कूद और टेक्नोलॉजी और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसके रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार सिलेबस, उसकी भाषा के बारे में उसको जानकारी। उसके बाद कृषि से रिलेटेड, हमारे देश हमारा कृषि प्रधान देश है तो उससे रिलेटेड हमारे धार्मिक और नैतिक शिक्षा हमको मिलनी चाहिए। राष्ट्र और समाज के बारे में क्या हमारा सोच है, किस तरह की हमारी भावना होनी चाहिए, क्या नैतिक मूल्य है, क्या हमारी संस्कृति है, हर एक चीज़ को इस पाठ्यक्रम में जो है कि ऐड करना चाहिए। इसीलिए बहुमुखी पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर है सामान्य शिक्षा व 8 वर्षीय अनिवार्य पाठ्यक्रम। ये क्या है? सामान्य शिक्षा व 8 वर्षीय अनिवार्य पाठ्यक्रम। हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इस शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, 2 भारतीय भाषाएं, संस्कृति व इतिहास, धार्मिक व नैतिक शिक्षा तथा समाज सेवा अनिवार्य रूप से शामिल करने चाहिए। वही जो अभी बोला कि ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारे देश में है। जिस भी बच्चे को नहीं है, गरीबी है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो कम से कम 14 वर्ष तक के बच्चे अपनी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के दौरान उनको जो है कि कम से कम जोड़ घटाव की चीज़ें, विज्ञान और उनके अंदर जो है कि स्वास्थ्य विज्ञान, 2 भाषाओं का ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे कृषि के बारे में, हमारे विज्ञान के बारे में, शारीरिक शिक्षा के बारे में, और जो है कि धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। भाषा और क्रियात्मक पक्ष क्या होना चाहिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास किस तरह का होना चाहिए, ये सारी जो शिक्षाएं हैं उस पाठ्यक्रम के अंदर इसमें आती है। और इतना तो बच्चे जरूर सीख जाएं। यही है सामान्य शिक्षा का 8 वर्षीय अनिवार्य पाठ्यक्रम। मतलब कि इतना कुछ तो बच्चे इतने 14 वर्ष तक के उम्र में सीख जाएं, ताकि जो भी अगर नहीं आगे पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम इन शिक्षाओं के साथ अपने आप को आगे कुछ भी करके बढ़ा सकें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और हमेशा अपने डेली के काम में जो है कि कुछ एक्टिविटीज़ डालिए ताकि आपका भी शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।